और गाइस, सो वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूँगा कि जो मेंटरशिप है 1-to-1 वो लाइव हो चुकी है, ठीक है। फेब के एंड में शुरू हो जाएगी, जिसमें एक टाइम पे एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को ही मैं पढ़ाऊँगा फ्रॉम द स्क्रैच फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू कैन चेक आउट दिस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, फिर उसके हिसाब से पर्सनली डिज़ाइन जो मेंटरशिप होगी, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। तो यहाँ पे अभी बात होगी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बिटकॉइन साइडवेज हो गया, ऑल्टकॉइन बिल्कुल भी पंप नहीं हो रही। हमने सोचा था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है, अगर बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो देखना वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। बाद में आखिर में मैं कुछ और डिस्कस करूँगा जो कि मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं, और एक ऐसी चीज़ बता सकता हूँ जो आपको अपने लॉसेस रिकवर, मैं भी लॉस में ही हूँ, वो रिकवर हो जाएंगे, और एक अच्छी स्टांस मार्केट में स्टैंड ले सकते हो आप, ठीक है। तो डोमिनेंस हमने सोचा था कि विक के बाद नीचे आएगा, बट ये साइडवेज चला गया, ठीक है। डोमिनेंस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये बुलिश है बेरिश है, ठीक है। तो जब तक ये इस कैंडल के नीचे नहीं आता तो तब तक हमारे लिए कुछ है नहीं खास, साइडवेज ही है। तो ये डेटा जो है ये हमारे लिए खास है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया कि चीज़ें एक्सटेंड हो गई, फिर से डिले आने लगे, डिले पे डिले, तारीख पे तारीख आ रही। तो यहाँ पे बात क्या हुई है, अब जो मार्केट है ना, कुछ फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट हो गया। 2-3 फैक्टर है, मैं कंक्लूड करके आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत हो कि क्वांटिटेटिव जो क्या कहते हैं ईजिंग हो रही है, मतलब कि मनी प्रिंटिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे 2000 पता नहीं कोविड के टाइम में 2020 में हुई थी, 19 में, ठीक है। तो फिर वो नहीं कि तो बुल रन नहीं आएगा, ठीक है। उन चीज़ों पे मैं थोड़ा मिथ्स जो है क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। तो मार्केट का हो क्या रहा है, मेरे को दिखाई ये दे रहा है कि सारा का सारा जो जोर है ना, अब पड़ रहा है इंटर एसेट कोरिलेशन, ठीक है। और जो दूसरा है वो है इथीरियम के अंडर वैल्यूएशन, ठीक है। और जो तीसरा है वो है जो टैरिफ वॉर्स का, चलो उसका है थोड़ा बहुत इफेक्टिव, अभी वो आएगा। रेगुलेशन का है तीसरा जो है मेन, ठीक है। तो पहले जो मैं इंटर एसेट कोरिलेशन है वो गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये सामने आपको गोल्ड का चार्ट दिख रहा है। तो हुआ क्या है, देखो 2023 में बिटकॉइन ने यहाँ से चार्ट देखो आराम से, ठीक है। तो यहाँ से 2023 में ऑलमोस्ट ये 4x का इसने यहाँ से गेन दिया है, ठीक है। 4x हो गया, ऑलमोस्ट 4x, 4 गुना का इसने प्रॉफिट दिया 2023 में। तो गोल्ड ने क्या किया था, गोल्ड ने तो कुछ भी नहीं दिया था, मतलब कि ट्रेंड ही शुरू किया था। 2023 30% का दिया है, एक ट्रेंड शुरू किया, बट ये ओवरऑल जो है ना, ये गोल्ड देखो ध्यान से 2023 में ये साइडवेज ही है। और 2023 में बिटकॉइन को देखो तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये अप ट्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जिसको हम बुल मार्केट की भी एक डेफिनेशन में बताते हैं। तो 2023 में ये हुआ, ठीक है। तो 2023 में ऐसे जाने के बाद तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्स चल रहा था, ठीक है। ये ना थोड़ा मिड में आता है, ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल ही इन्वर्स चल रहा था, ठीक है। क्योंकि गोल्ड ने यहाँ पे ट्रेंड दिखाया है, ठीक है। यहाँ से यही लो से पंप हो रहा है 2023 में, ट्रेंड इसने दिखाया है, बट ये पिछले हाईज और लोस के बीच में ही था, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, ये 3 डे है, अगर वीकली मंथली की बात करें तो ये साइडवेज में था। डेली और 3 डे में करें तो गोल्ड का भी अप ट्रेंड ही शुरू हुआ है 2023 में, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, जैसे अभी ब्रेक करके जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि बिटकॉइन और गोल्ड सेम थे, ठीक है, काफ़ी हद तक सेम थे, क्योंकि ट्रेंड शुरू किया इन्होंने, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं तोड़ी, वो इनका अपना ही एसेट का और रिस्क एपेटाइट, वो सब कुछ, ये सब कुछ चीज़ें रहती हैं, ठीक है। एक्सपोजर रहता है, और मार्केट में इसकी जो अटेंशन इकोनॉमी जो क्रिप्टो में खास करके चलती है तो उसके बेस पे है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 2024 में क्या हुआ है, 2024 में चीज़ें बदल गई बिल्कुल। 2024 के मार्च में अगर मैंने ट्वीट अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, सर्च करके, वेट करो, लेट मी शो यू ट्वीट। तो ये रहा सितंबर 2023 का मेरा ट्वीट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था गोल्ड विल डू गुड स्पेशली फ्रॉम मे 2024-25, ठीक है। तो यहाँ पे रहा, ठीक है। तो ये था, और कुछ लोगों के हेट कमेंट्स आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों पे हो जाता है लोगों का दिमाग ख़राब। और ओके, सो यहाँ पे मैंने अपडेट भी डाला, ये है अक्टूबर 2023 का, ठीक है। 23 का स्टार्टेड डन। As you approach more closer to April 2024, gold will keep becoming more bullish, as I said earlier.
ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड पूरा का पूरा मैंने प्रेडिक्ट किया था, काफ़ी अच्छा ये हमारा गया है। और ये फिफ्थ वे का इवन एक्सटेंड होगी आगे। ओके ठीक है। तो वो ट्वीट में मैंने बताया था कि 2023 यहाँ पे देखोगे ना, अक्टूबर में ही बताया था कि जैसे ही अप्रैल के पास पहुँचेंगे हम 2024 के, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस मतलब कि ये तो मार्च से ही शुरू हो गया है, मार्च से ही पंप होना शुरू हो गया था, तो बुलिश होना गोल्ड शुरू हो गया। तो यहाँ पे बिटकॉइन ने करेक्शन दी बहुत ख़तरनाक तरीके की, ठीक है। 6 से 8 महीने की यहाँ पे एक बहुत ही वो थी, बहुत ही पेनफुल ये करेक्शन थी, 6 से 8 महीने की, ओके। बहुत ही पेनफुल ये करेक्शन थी, ठीक है। तो गोल्ड उस वक्त एग्जैक्ट, ठीक है, रेड बॉक्स देख रहे हो ना, ये गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है, पूरा ट्रेंड दिया है, एक तरह का पूरा बुल रैली दिया है गोल्ड ने, ठीक है। तो अभी करंटली अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन में भी देखोगे ना, तो जैसे ही ये आया था यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के पास में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जैसे ही इसने शार्प करेक्शन दिया, तो यहाँ से हमें अक्टूबर नवंबर में क्या देखने को मिला, अगर मैं डेट मार्क कर देता हूँ तो ये देखो नवंबर 5, ठीक है, नवंबर 4, देखो ऑलमोस्ट, ठीक है, वहाँ से यहाँ से बिटकॉइन पंप हुआ, गोल्ड ने करेक्शन लिए, और जैसे गोल्ड ने अब नया ट्रेंड शुरू किया है, तो बिटकॉइन यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब यहाँ से इन्वर्सली चल रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। और गोल्ड के टॉप होने के चांसेस मैंने जो बताए हैं अभी रिसेंटली भी ट्वीट, और ये भी मैंने बताया था अगर कि 2000 अगर आप ट्वीट देखोगे मेरा, ठीक है, तो गोल्ड का जो है ना रिसेंटली मैं बताया सितंबर अक्टूबर में करेक्शन जाएगा 2-3 महीनों के लिए, और फेब के पास में ये दोबारा से रैली देगा, बिल्कुल यही हुआ है, ठीक है। यहाँ से आया तो यहाँ से फेब से इसने या जैन फेब से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मई तक ये कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। और मई में मेरे को लगता है कि गोल्ड का टॉप बनेगा। तो जैसे गोल्ड का टॉप बनता है मई में, ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो है ना, ये हवा मचा हुआ कि मनी प्रिंट वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो गोल्ड से ही पैसा फिर बिटकॉइन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग की ज़रूरत नहीं है, मनी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, बिटकॉइन को बढ़ाने का या ऑल सीजन बढ़ाने का, क्या पता उसको ऑल सीजन आ जाए, ठीक है, बिटकॉइन थोड़ा 140-150 के तक चले जाए, ठीक है, और वहाँ से फिर ऑल सीजन हमारा आ जाए, हाई चांसेस है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे, तो हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग की ज़रूरत है ही नहीं। और इवन अगर आप ये मेरा पोस्ट देखोगे रिसेंटली, मैंने बोला कि पीपल आर सेइंग दैट देयर विल नो ऑल्ट सिस्टम बिकॉज देयर इज नो मनी फ्लो इन द ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ सूख गया है। देर आर मैनी प्रोजेक्ट जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू बना रहे हैं हर महीने, ठीक है। तो जो चीज़ हर महीने रेवेन्यू बना रही है, ठीक है, प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, वो चार्ट्स पे बोलेगी चीख चीख के आके, थोड़ा सा टाइम रह गया, ठीक है। इफ यू थिंक ऑल आवर वैल्यू प्रोजेक्ट्स एंड रोअर वैल्यू लाइक इन 2021, यू नीड टू चेंज योर माइंड, सीरियसली यू नीड टू चेंज योर माइंड। 2021 में ऐसे नहीं होता था, कुछ भी आता था पंप होता रहता है, ठीक है, हवा कुछ भी प्रोजेक्ट अगर ना बना हो, डॉट तो बना ही नहीं था प्रॉपर, बोले कुछ भी नहीं बना था, तो ऐसे हवा में ही पंप हो जाते थे सारे, ठीक है। तो इस बार वाला जो ऑल सीजन होगा जो अंडरलाइन वैल्यू सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा होगा उस पर होगा, ठीक है। तो जो चीज़ रियल टाइम में आपको वैल्यू दे रही है ना, जो जिनका रेवेन्यू है, ठीक है, आज ना कल उसका रिजल्ट चार्ट पे आना ही आना है, ठीक है। अब जैसे मान लो क्राइसिस थे, ठीक है, जो कोरोना का क्राइसिस था इतना बड़ा, उस वक्त जो FMCG के स्टॉक्स थे, स्टॉक्स में, ठीक है, उनका चार्ट देखना आप, FMCG क्या है, ज़रूरत है रोज़ की, ठीक है। तो उनके चार्ट्स पे बोला ना वो कि ज़रूरत है, जिस चीज़ की नीड होती है ना, जिस बिज़नेस की नीड है, जिसकी नीड है, ठीक है, तो जिसकी फंडामेंटल फाउंडेशनल नीड है मार्केट में, ठीक है, तो वो चार्ट पे अगर अभी सही नहीं चल रहा है तो वो सही चल पड़ेगा, ठीक है। इवन क्राइसिस के टाइम पे भी, जैसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे मार्च एंड के बाद में क्राइसिस है, मई में क्राइसिस, ऐसे करके कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ अच्छे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो कैश काउस है, जिनके पास बहुत सारा वो ट्रेजरी पड़ा है, या जो रेवेन्यू बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे उसमें, और वो उनका बिजनेस मॉडल चलता ही जाएगा अगर वो नीड है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और उसमें कोरोना के टाइम में फार्मा के भी स्टॉक्स काफ़ी चल रहे थे कि वो भी नीड थी, राइट। तो मेडिकल क्राइसिस हुआ था ना हमारे, तो नीड थी वो भी, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट्स बहुत सोच समझ के ध्यान में रखने हैं उस चीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऐसे सीन इसका हो सकता है। तो हमें ऑल सीज़न जो है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आपको, अगर आप याद होगा आपको 2021 में, ध्यान से सुनना ये बात, 2021 में 2017 में याद होगा,
स्टॉक मार्केट हमारा इंडिया का जो है निफ्टी का, ठीक है, वो बेरिश होता था, बिटकॉइन बुलिश हो जाता था, बिटकॉइन बेरिश होता था, स्टॉक मार्केट बुलिश हो जाता था, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे वो दोनों के दोनों, वो एक गिरता था दूसरा बढ़ता ये वाला गिरता था। तो तब तो थी नहीं क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह ये सब कुछ, तब तो जब भी चल ही रहा था 2017 में, ठीक है। तो 2017-15 ये जो इतने ईयर्स हैं, तो तब भी चल ही रहा था, तो उधर से दूसरी मार्केट से पैसा आ रहा था ना हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ऐसे भी हो सकता है, निफ्टी जो है हमारा काफ़ी करेक्शन में रहे, ठीक है, तो वहाँ से लोग शिफ्ट हो जाएं। ये भी एक तरह के मनी प्रिंटिंग का ही जितना इफेक्ट देती है, हमें कोई इसमें मनी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ से लोग इधर शिफ्ट होते हैं क्रिप्टो में, क्रिप्टो की रेगुलेशन आ जाती ना, आ तो रही है, आएंगे इस साल इंडिया में भी आएंगी, ठीक है, तो लोगों को क्लियर हो जाता तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे वो। और यहाँ पे शिफ्ट, क्योंकि क्रिप्टो भी बहुत अंडर वैल्यूड है यार, बहुत अंडर वैल्यूड है क्रिप्टो में। मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, और जिसकी बात कर रहा हूँ, इथीरियम की बात कर रहा हूँ। इथीरियम ये इतना बड़ा ये सपोर्ट है, ठीक है, इतना बड़ा ये सपोर्ट है, जैसे वो है 30K था ना बिटकॉइन का, वैसा है इथीरियम। नहीं गिरने वाला है, ऐसा नहीं है ऐसे जाके ऐसे ऐसे हो जाएगा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल इन माई ओपिनियन, ठीक है। तो ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे वीकली 1.5 दिन रह गया बस, ठीक है, 1 दिन 2 घंटे रह गए, मेरे को लगता है ये ऐसे क्लोज हो गया। सो एक्सपेक्ट कि इथीरियम का बॉटम लग गया है, ठीक है। जो हमने इतना ये इसको रोता हुआ देखा है इथीरियम को, उसके इसके बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं इथीरियम के, ठीक है। तो ये मेरी नज़र में मेरे को ये दिखाई दे रहा होगा। इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे SMA वीकली की, तो यहाँ पे यार इतनी बारी, ये मैंने कितनी बारी बताया लोगों को, ये एक तरह का लेसन ही ले जाओ, जब भी कोई भी ऐसा 200 वीकली मूवी एवरेज पे ऐसे आता है, वो अंडर वैल्यूड में कैटेगरी में आ जाता है। मैं नहीं यकीन होता, मैं निफ्टी का दिखा देता हूँ, देखो यार निफ्टी का चार्ट देखो आप, वीडियो, ठीक है, लर्निंग है, आप जिन्होंने बस यही देखना था कि तो वो तो क्लोज ही कर देंगे इस वीडियो को अभी के अभी, ठीक है। जिन्होंने सीखना है प्रॉपर, तो इस पे रखो, ताकि आप लोगों पर डिपेंडेंट ना रहो। ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में आप खुद की एक स्टांस, एक खुद का एक मतलब कि आपकी ग्रिप होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो क्योंकि डेटा होगा, एनालिसिस होगी, आपकी पास ये सब चीज़ें आपको देखनी आती होंगी, चार्ट्स पे रहोगे तो कन्विक्शन रहेगी, मार्केट हिला नहीं पाएगी आपको, ठीक है। तो जैसे देखो क्या हुआ यहाँ पे कोरोना के टाइम पे, जैसे इसके नीचे गया, ठीक है, कुछ टाइम में ऊपर आया, तो रिक्लेम बुलरन आ गया ना इसका निफ्टी का। तो ये देखो वीकली मूविंग एवरेज पे 200 के हमेशा ये 2008 का है, ठीक है। नीचे क्या क्रैश हुआ, ठीक है, नीचे टाइम स्पेंड के जैसे ऊपर आया, आ गया ट्रेंड, टेस्ट हुआ ऊपर, टेस्ट हुआ ऊपर, ठीक है। ये निफ्टी का हो गया, ठीक है। मैं ओवरऑल इंटर एसेट क्लास की मैं एनालिसिस बता रहा हूँ आपको। अगर SPX अगर आप बात करोगे ना, तो SPX में क्या हुआ है यहाँ पे, हर बारी यही होता है, ठीक है। इवन यहाँ पर भी देखोगे जैसे इसके नीचे आया, तो ये सारा का सारा अंडर वैल्यूड ही रहा है, ठीक है। ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ जाता है, दिस इज़ अ टाइम ऑफ अ क्राइसिस। तो अगर जो लोग कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो बात सुनो मेरी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो 100 साल में एक बार ही होता है वो, तो आप 100 साल में एक बार ही सही हो गए, ठीक है। नेचर का काम है ग्रोथ देना, नेचर का काम है आगे एडवांसमेंट देना, ठीक है। तो 100 दुनिया खत्म होगी वो पता नहीं 500 साल में, 200 साल में, सेंचुरीज में जाके एक दो बार आप सही हो गए, ठीक है। तो बाकी 99 साल जो है, 99 ईयर्स है, 150-200 साल है, क्या करोगे आप, तो गलत प्रूफ हुए ना। तो आपका तो एज तो वैसे ही जीरो हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हाई चांस है कि यहाँ से पैसा और गोल्ड का पैसा सारा मई के बाद में हमें क्रिप्टो में देखने को मिले, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है। ये जो चार्ट है आप सेव भी करके रख लो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, गोल्ड, और ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो मेरे को, तो अगर गोल्ड यहाँ पे, ठीक है, टॉप बनाता है, ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिटकॉइन में भी नीचे आने के चांसेस बन जाएंगे इसके। मैं लो टाइम फ्रेम पे अभी आपको एनालिसिस दूंगा, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसे आ सकते हैं। मंडे मिड रेंज के पास फंसा हुआ अभी, ठीक है, अभी करंट रेंज में फंसा हुआ है बिटकॉइन, क्यों फंसा हुआ है उसका भी रीज़न है, ठीक है। वीडियो देखते जो आ रहा मैं वहीं पे। तो जैसे यहाँ पे भी आ सकता है 87 की, इवन लोअर। मैं यहाँ पे ना कोई लेवल्स नहीं बताना चाहता, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेवल्स यहाँ पे मेन मुद्दा है कि यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, मेन ये है,
ठीक है। तो यहाँ जाना है तो यहाँ भी चल जाए, यहाँ देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस पोर्टफोलियो डाउन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, पोर्टफोलियो डाउन देखने को मिलेगा, बस उसमें हमें और वेट करना पड़ेगा तो पोर्टफोलियो हमारा पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल में एक लेवल, क्योंकि फिफ्थ लेवल है वो 87K का, ठीक है, 85K का भी है, 85 83K, ये सारे लेवल्स हैं, ठीक है, इसके चांसेस बन सकते हैं ऐसे, ओके। तो एक ये होगी इसकी चीज़, क्योंकि अगर गोल्ड आगे इसने ब्रेकआउट और कंटिन्यू किया, और मेरी नज़र में मतलब कि गोल्ड मेरे को अभी दिख नहीं रहा टॉप, मतलब 3000 के आसपास जाएगा, फिर यहाँ पे 3000 3200 के आसपास यहाँ पे मेरे को लगता है, और मई का टाइम है वो, या मार्च एंडिंग, जैसे अप्रैल आ गया ना, जैसे अप्रैल शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझना कि हम एक उस फेज़ में, मेरी नज़र में, ठीक है, क्योंकि मैं गोल्ड का मेरा बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंट में करेक्ट रहा हूँ पिछले 1.5 साल में, तो मेरी नज़र में एक ट्रांजिशन हमें देखने को, चार्ट पे देखने को, थोड़ा वीकनेस देखने को इसमें मिलनी शुरू हो जाएगी, वो हमारे क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। सारा का सारा पैसा इधर हुआ, ठीक है। अब जैसे छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो में अभी तक समझ नहीं आया। जैसे मीम कॉइन्स में क्या हो रहा था, अभी मीम कॉइन्स में क्या हो रहा था कि सेलिब्रिटीज़ लॉन्च कर रहे थे, ठीक है, मीम कॉइन में पैसा जा रहा था, ठीक है, और बाकी यूटिलिटी कॉइन से, टेक कॉइन से पैसा मीम कॉइन से जो जा रहा था, नया पैसा नहीं आ रहा था। तो यही एग्जांपल यहीं पर है, बाहर नया पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, मनी प्रिंटिंग नहीं हो रही है, तो होगा क्या, इंटर मार्केट मनी फ्लो होगा। जैसे यहाँ पे इंटर नैरेटिव मनी फ्लो होता था, तो यहाँ पे इंटर मार्केट मनी फ्लो होगा, तो गोल्ड एक चीज़ को टॉप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गोल्ड सारी भागता ही रहेगा, तो गोल्ड को टॉप होना ही पड़ेगा। गोल्ड टॉप करेगा तो वहाँ से हमें हमारे क्रिप्टो में शिफ्ट होना पड़ेगा। क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें अंडर वैल्यूड है, इथीरियम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरी चीज़ स्टॉक मार्केट में अगर है, वहाँ से भी क्रिप्टो में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वही चीज़ है, ऐसे समझ लो क्रिप्टो मीम कॉइन है, टेक कॉइन है, हो गए हमारे गोल्ड और ये स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। तो जहाँ पे हाइप बनेगी, जहाँ पे चीज़ें बनेगी, हाइप कहाँ से बनेगी, सबसे पहले हाइप बनेगी टैरिफ वॉर से, दूसरी हाइप बनेगी रेगुलेशन से, तीसरी बनेगी हमारे यूएस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे उनसे, ठीक है, चौथी बनेगी हमारी एआई से, ये सब चीज़ों से, ठीक है। तो क्योंकि एआई को, क्रिप्टो ने एआई को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एंटर और एग्जिट करना बहुत इजी है, स्टॉक मार्केट में एंटर और एग्जिट करना एक बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ से मीम कॉइन में आएगा पैसा। मीम कॉइन क्या है हमारे लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्रिप्टो को ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि मीम कॉइन है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, अगर वहाँ से नहीं आया, बाहर से पैसा नहीं आया मनी प्रिंटिंग से, तो यहाँ से बाकी मार्केट से आ जाएगा ना, जैसे पहले भी हुआ है, ऐसे पहले भी होता था, 2017 में होता था, 2015 में होता था, 2021 में भी होता था, 2017 में तो बिल्कुल ऐसे होता था। जो हफ्ता क्रिप्टो के लिए ग्रीन गया है, वही हफ्ता स्टॉक मार्केट निफ्टी के लिए नेगेटिव जाता था। हफ्ते हफ्ते का खेल होता था, महीने महीने का, बिल्कुल डॉट टू डॉट ऐसे होता था, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये समझा दिया, 2-3 फैक्टर ब्रेक डाउन कर दिए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर कोई और डेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बता रहा है, ठीक है, वो होगा, ठीक है, वो उसकी एक्सपर्टीज़ है, मेरी चार्ट्स पे है, मैंने जो भी आज तक जो भी किया है वो चार्ट्स के हिसाब से ही मैंने सब कुछ बताया। उसके बीच में मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप उसके साथ एडजस्ट होते हो जाता है बाद में, टाइम के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमें देखने को मैंने बता दी। अब यहाँ पे मैं BTC USDT का अगर आपको चार्ट दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है हमें देखने को मिलेगी। लो टाइम फ्रेम पे अभी हम बात करेंगे, ठीक है, लो टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो स्पेस पैन BTC की लेवल, ठीक है। यहाँ पे मंडे रेंज और काफ़ी ज़्यादा लेवल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस अभी करंटली मंडे लो, एग्जैक्ट मंडे लो और मंडे हाई के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और मंडे मिड के पास में, मैंने बोला था मिड रेंज के पास में ये फंसा हुआ है, ठीक है, वहीं पे है ये सारा का सारा, ओके। तो ये अगर मैं रुक जाऊँ, मैं ना ये ना हटा देता हूँ, ताकि आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई दें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मंडे रेंज ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है, और क्या है, ये हटाओ और ये हटाओ, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल ही मतलब कि मंडे मिड के पास में ये यहाँ पे रेंज कर रहा है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल इनडिसीजन का मोड होता है। वैसे मंडे हाई मंडे लो का जो रूल होता है यहाँ पे, मतलब कि मार्केट में जो चलाया जाता है स्ट्रैटेजी है जो भी, वो होती है कि अब इस मंडे हाई है ना, अगर यहाँ से ये हाई तोड़ता है, वो यहाँ पे फेक आउट देता है, तो हाई चांसेस है फिर मंडे लो तक जाएगा, ये सीन होता है। ठीक है, अगर पंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 3-4 दिनों में, तो अगर आता है वो इसके आगे सस्टेन नहीं किया, सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, मंडे हाई का ये रोला है बहुत बड़ा, ये काम करता है अच्छे से, रिजेक्ट करने लग गया तो फिर हाई चांस है मंडे लो पे जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि नीचे क्या तोड़ा, मंडे लो को उठाया इसने, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके रिक्लेम कर दिया, तो हाई चांसेस हम फिर मंडे हाई तोड़ेंगे। ठीक है, लिक्विडेशन वाला ही सीन है, इधर से लिक्विडिटी उठाई इधर जाएगा, इधर से लिक्विडिटी उठाई इधर जाएगा। अब ये मंडे मिड में फंसा हुआ है, मंडे मिड का कोई है नहीं ज़्यादा, यहाँ पे सपोर्ट बना के जा सकता है, बस ये है कि इसको ऐसे सपोर्ट बना के यहाँ से जा सकता है। इसको तोड़ा तो यहाँ पर नीचे, तो हाई चांस है अभी मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि पंप होने के, क्या पता यहाँ पे RSI का डाइवर्जेंस भी हो। ठीक है, जो ये तो हो गया लो टाइम फ्रेम की एनालिसिस जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो था सोलाना ETH। ओके, सोल ETH का चार्ट, सोल ETH का चार्ट जो है, ठीक है, वीकली में देखें, यहाँ पे इसकी बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हाई चांसेस है इसको ये मंडे लो इसका तोड़ना पड़ेगा। अगर ये मंडे लो तोड़ देता है, ठीक है, तो फिर समझ लेना सोलाना का जो है वॉल्यूम सारा का सारा इथीरियम में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मतलब कि जो मीम कॉइन्स का है वो इधर आना शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर एक्चुअल में ऑल्ट सीजन में हमें मदद मिल सकती है, ये हमारे क्रिप्टो के बीच में हो जाए तब भी हमें ऑल्ट सीजन में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो वो सीन है। अब क्योंकि सोलाना और रेडियम जो उसका डेक्स है, ठीक है, उस पर कितना ज़्यादा वॉल्यूम हम ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट होके आ सकता है। तो एक, क्योंकि बाहर तो पैसा है नहीं, बाहर तो मनी प्रिंटिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें अंदर से उठा के आना पड़ेगा ना, मार्केट को कहीं ना कहीं पंप करना पड़ेगा। जो चीज़ अंडर वैल्यूड है उसको उठाना पड़ेगा, जो ओवर वैल्यूड है उसको गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। मंडे मिड के पास आया हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है। इवन ये मंडे हाई से भी ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से जाए, ठीक है, यहाँ पे जाए दोबारा से नीचे, फिर मंडे, ये मंडे लो टूटना चाहिए। मंडे लो टूट गया तो फिर हमारे लिए काफ़ी ये भी चीज़ है, ये भी, इसका भी ध्यान आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को आपको दिखानी थी। ऑलराइट, तो अब कुछ कॉइन्स की बात करेंगे हम। ठीक है, कॉइन्स में मैंने कुछ कॉइन्स सिलेक्ट किए थे, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताए थे। ENA काफ़ी एक तगड़ा मेरे को लगा कि ENA, वैसे सभी लोग तरस रहे थे यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जा रहे थे कि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आ गया तो आपको ख़रीदने को तैयार नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया। हाइप भी अच्छा है, ठीक है, हाइप भी अच्छा है। यहाँ पे था तो सब खरीदना चाहते थे, यहाँ पे कोई नहीं खरीदना चाहता। इवन लोअर भी आता तब भी ये अच्छा ही है। हाइप, हाइप पे नज़र दे सकते हो आप। ठीक है, मैंने रिसेंटली मोड डाला, मोड तो इतना बुरी तरीके से गिरा है ना, मैंने दोबारा से यहाँ पे बाय किया था तो ये बुरी तरीके से गिरा। आई थिंक जैसे DeFi का नैरेटिव आता तो आई थिंक ये दोबारा से रिकवर होना चाहिए। ठीक है, AI, क्योंकि AI एजेंट्स की तो बैंड बजी है, जिस करके मोड की भी काफ़ी ज़्यादा बज गई है बैंड। उसके बाद में RWA में आप ध्यान देना। ठीक है, RWA में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन बैग है ना वो रियल एस्टेट है। अगर रियल एस्टेट में वो पैसा लेकर आता, वहाँ पे लेके आता, तो फिर RWA पे कोई प्रोजेक्ट्स है ना, जैसे प्रॉप्सी हो गया, बाकी हमारे हैं प्रॉप बेस हो गया, ये रियल एस्टेट ऑन चेन है। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं RWA पे भी इफेक्ट आएगा, नैरेटिव बन सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आप नए हो चैनल में, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन में कोई हवा में बातें बातें बिल्कुल चार्ट ऐसे एनालिसिस कोई मेरे को नहीं लगता कोई देता होगा बाहर चार्ट के बेस पे। चार्ट किसी को इतना अच्छे से, मैं इसको देखो मैं बहुत प्राउडली फील करता हूँ। ठीक है, कि मेरे को ऐसी चीज़ें समझ कई बार टाइम दे के आ जाती है और मैं आपके सामने ले आता हूँ। ठीक है, एंड लास्ट वीडियो में आपने बहुत ही ज़्यादा ही प्यार दिखाया, जो मेरी ऑल सीजन वाली वीडियो थी 40 मिनट की। आई होप कि वैसा ही यहाँ पे मिले, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास और बहुत पड़ी रहती है। अब ना वो मैं क्या बताऊँ कि यहाँ से एक होता है ना कि मोटिवेशन बंदा
बंदे के पास हो, यहाँ से हो, रिस्पॉन्स मिले तो बंदा देता भी है। ये तो ऐसे लगता है कि लोग आके बस देख जाते हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो सब आप सपोर्ट थोड़ा आपको लाइक्स और ये कमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। और उसके साथ में जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, आप मेंटरशिप बिल्कुल कर सकते हैं ज्वाइन, यू आर रेडी टू। मैं सिर्फ 5 या 6 स्टूडेंट ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे एक को अगर टाइम दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा बाकी सभी को, ठीक है। तो इतना टाइम की अवेलेबिलिटी भी कम रहती है। ओके, सो ये कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको खुद को सीखना है तो आप www.traderschool.com पे जा सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन एनरोल टू आवर कोर्स, ठीक है। यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, जो भी मेरे को आता है मैंने सब कुछ इसमें डाला हुआ है, ठीक है। ये 9,000 के आसपास का है। और ये मेंबरशिप है क्रिप्टो में, ये मंथली मेंबरशिप है। ये मंथली मेंबरशिप है 1,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इसमें मैं कोई इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स या कुछ इनसाइट्स जो होती हैं बाहर कहीं पे नहीं डालता हूँ। लाइव सेशन रिसेंटली मैं लाइव सेशन भी करूँगा, पर डे प्रोग्राम पे हैं, जो मैं एक्टिवली मतलब कि जो ट्रेड करता हूँ, वो जो ट्रेड आइडिया सेटअप्स हैं, मार्केट के सारे एनालिसिस, सब कुछ, ये सब कुछ है, कौन से ऑल्स की लिस्ट से सब कुछ है, ठीक है। वो सारे के सारे, ठीक है। सो आई होप and you can definitely join to the Telegram channel, and I'll see you in the next video. Bye.